Hello students, so this is our third video on the topic application of definite integral. In this video we are going to discuss the third application, which is volume of revolution. Just similar to surface area of revolution, in this video we will learn how to find out the volume of solid formed by the revolution of the given कर्व. अब क्या होगा, हमें कर्व दे रखी होगी, हम उसको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और रेवोल्यूशन के बाद जो नया सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. What are the formulas which we are going to use here? Let's see. The first one is again for the Cartesian form, xy की फॉर्म में जब हमें इक्वेशन दे रखी होगी about x axis, when the revolution is done about x axis between the points x is equals to a and b, the volume is given by v is equals to integral a to b pi y square dx. Similarly, if the revolution is about y-axis, then the volume is given by integral pi x square dy between the desired limits of y, which is c and d here. And for the parametric form, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, अगर तो रेवोल्यूशन एक्स एक्सिस के अराउंड है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी. सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए हमारे पास ये सेकेंड फार्मूला हो जाएगा. एंड नेक्स्ट अगर हमारे पास पोलर फॉर्म है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, एंड इन पोलर फॉर्म डू रिमेंबर एक्स इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा. फिर अल्फा लाइज थीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा. If the revolution is about initial line theta is equals to 0, then the volume is given by integral alpha to beta 2 by 3 pi r cube sin theta d theta. And if the revolution is about the line theta is equals to pi by 2, then volume is given by alpha to beta 2 by 3 pi r cube cos theta d theta. This is the list of all the formulas that can be used depending upon the type of equation given to us in the problem. Let's start with the first problem. Find the volume of solid generated by the revolution of curve y square a plus x is equals to x square 3a minus x about x axis. ये हमें कर्व दे रखी है, इसको हमें रिवॉल्व करना है x एक्सिस के अराउंड. एक्स एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व करके जो नया शेप बनेगा, जो नया सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम निकालना है. देखो, इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना है, ये सिंपली एक कर्व है. इस कर्व को हमने रिवॉल्व करना है एक्स एक्सिस के अराउंड. जब रिवॉल्व करोगे एक नया सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो दिस इज द गिवन कर्व. फ्रॉम हियर फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द वैल्यू of y square, which is x square 3a minus x upon a plus x, equation number 1. Now the required volume is v is equals to, now again this shape, if you are going to draw it on the graph, this shape will something look like this. ये कुछ इस टाइप का आपका जो शेप है बनने वाला है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका ये शेप बनेगा. और यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं दे आर 0 0 एंड 3a, 0. एक्स की वैल्यू क्या है, 0 to 3a. तो हमारा फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 to 3a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, बिकॉज द रेवोल्यूशन इज अबाउट एक्स एक्सिस ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ द मेन टास्क इज टू सॉल्व दिस इंटेग्रल ना, पहले अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. सो आई मल्टीप्लाइड दिस एक्स स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट एंड पाई इंटेग्रल 0 to 3a 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स. अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना होगा. सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू बाय द डिवीज़न मेथड. सो डिवीज़न रूल, हम जो हमारा बेसिक डिवीज़न है वो हमने स्टार्ट करा a प्लस एक्स एंड 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. इसको डिवाइड करना है a प्लस एक्स के साथ. सो वी विल स्टार्ट विद द हाइस्ट पावर फर्स्ट. हाइस्ट पावर कितनी है हमारी यहाँ पे, एक्स क्यूब विद नेगेटिव साइन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, जस्ट लुक एट दिस टर्म a प्लस एक्स. आई हैव टू जनरेट द टर्म माइनस ऑफ एक्स क्यूब. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा. तो माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब. लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप, दोबारा से करके दिखा देती हूँ मैं आपको. 3x माइनस एक्स क्यूब एंड इट्स a प्लस एक्स. हमने क्या करना है, अगर आप इसको
विदाउट एनी चेन सॉल्व करना चाहते हो कि बार बार आपकी जो डिवीज़न है एक जगह पे ना घूमती रहे, आपने क्या करना है, दोनों जगह पे x की मैक्सिमम पावर को यूज़ करना है हर बार, यूटिलाइज दी हाईएस्ट पावर ऑफ x. सो द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू जनरेट द टर्म माइनस एक्स क्यूब, ये बनाना है मैंने. सो आई विल यूज़ द टर्म x हियर इंस्टेड ऑफ a. कांस्टेंट टर्म की बजाय हम किसे यूज़ करेंगे, x को यूज़ करेंगे. सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बिकम माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब. राइट, नाउ चेंज दी साइन. अब साइन चेंज करेंगे हम. सो दिस विल बिकम 3, सॉरी नॉट 2, दिस विल बिकम 4a एक्स स्क्वायर एंड दिस टर्म इज गेटिंग कैंसिल आउट. अब हमें क्या जनरेट करना है, 4a एक्स स्क्वायर यूजिंग द टर्म अगेन x. सो व्हाट आई शुड डू हियर, 4a एक्स के साथ मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम 4a स्क्वायर x and 4a x square, changing the sign. Now this term is getting cancelled out. What I get here, minus 4a square x. अब किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4a स्क्वायर के साथ, माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 4a क्यूब. चेंज द साइंस, दिस टर्म गेटिंग कैंसिल आउट. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस 4a क्यूब. अभी हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्वोशेंट भी है, रिमाइंडर भी है. सो we get, ये भी आपको 1 मिनट रुको बता ही देती हूँ कैसे आपने डिवाइड करा ना. सी डिविडेंड है एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय डिवाइजर. दिस इज योर क्वोशेंट q एंड यू गेट द रिमाइंडर r. देन हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, q प्लस r अपॉन d, ऐसे लिखेंगे, रिमेंबर ना. So here what's your quotient, minus x square plus 4ax minus 4a square, remainder is plus 4a cube and divisor is a plus x. So I wrote this term minus x square plus 4ax minus 4a square plus 4a cube upon a plus x dx. ये आ गया हमारे पास. Now we can integrate it easily ना. Integration of x square is minus x cube by 3, integration of x is x square by 2, constant term minus 4a square x, and what is integration of 1 by a plus x dx, this is integration log of a plus x. So I got here integration part is done. What's the next part, upper limit minus lower limit, put the values, simplify it and you will get your answer. Next is just the simplification part, like I told you earlier as well, this is log m minus log n. What is this, log m upon n. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, रिमेंबर दिस, log m minus log n, log m upon n, and apply that formula, simplify the equation and that's your answer. Next example is find the volume of revolution of cycloid about x-axis or you can say initial line. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन किसके लिए, साइक्लॉइड के लिए. सो द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड इज x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा. ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म. डोंट गेट कंफ्यूज बाय लुकिंग एट थीटा, दैट विल बी पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म जनरली कंटेन्स दी पैरामीटर r एंड थीटा. उसमें क्या कौन से वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, r मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल थीटा विच द लाइन यूजली मेक्स विद एक्स एक्सिस. पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई की दो सेपरेट इक्वेशंस दे रखी होती हैं इन द टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल. इट कैन बी t, इट कैन बी थीटा. सो द वॉल्यूम इज गिवन बाय पैरामीट्रिक फॉर्म a to b pi y square dx by d theta d theta. If you remember what was this cycloid, cycloid की शेप कैसी थी हमारे पास, it just looks like this, minus pi to pi, और यू कैन से डबल ऑफ 0 to पाई. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, 0 to पाई तक सॉल्व कीजिए क्योंकि सिमेट्रिक है कर्व, डबल कर दीजिए, और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, दैट्स टोटली योर चॉइस. सो द v इज गिवन बाय माइनस पाई टू पाई पाई वाई स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर dx बाय डी थीटा. यहाँ पे डेरिवेटिव a 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज योर dx by d theta. Put the value here.
Now this is a square into a cube, 1 plus cos theta square into 1 plus cos theta, 1 plus cos theta cube, right? 1 plus cos theta, trigonometric identity, 2 cos square theta by 2. This is power 3, so the power will become 6 here. Now we can't directly integrate this part, so I am going to use the substitution. Theta by 2, let's put that equals to t. Differentiate, d theta by 2 is equals to dt, d theta is equals to 2 dt. Now change the limits from theta to t. Theta has limits from minus pi to pi. Put the value here in the substitution part. यहाँ पे थीटा को पाई पुट करेंगे तो लिमिट कितनी बन जाएगी, पाई बाय 2. माइनस पाई पुट करा तो लिमिट कितनी हो गई, माइनस पाई. बट वेन एवर यू डू एनी सब्सटीट्यूशन इन द डेफिनेट इंटेग्रल्स, डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स. लिमिट्स भी हमें साथ में चेंज करनी होती है जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं. सो my equation become now 8 pi a cube integral minus pi by 2 to pi by 2 cos 6t 2 dt. Take the 2 outside. Now this is minus pi by 2 to pi by 2 integral of cos 6t dt. From here there is a new part which you need to learn how to solve this integration. For that we are going to use two results. The first result is, if a function is given to us f of x and you are integrating it between the limits minus a to a f of x dx, then I can write it like double of 0 to a f of x dx if fx is even function and this is 0 if your function is odd function. The second question is, what are even function and odd functions? Let's say a function is given to us f of x. Change the sign of x to minus x first. If your function still remains same, that is f of minus x is same as f of x, then that function is tagged as even function. But if you change the sign and you get something like this, that is negative is extracted outside, minus sign बाहर लिख सकते हो, the function is odd one. For example, your function is एक्स स्क्वायर प्लस 2. यहाँ पे x को चेंज करो माइनस एक्स में, जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे क्या चेंज करना है, माइनस एक्स. सेम फंक्शन रहा, कोई चेंज नहीं हुआ. सो दिस फंक्शन इज इवन. बट ऑन द सेम, इफ आई कंसीडर एन एग्जांपल लाइक दिस, एक्स क्यूब माइनस एक्स. अब यहाँ पे चेंज करो x को माइनस एक्स में. जब x को माइनस एक्स में चेंज करोगे यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स. दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स. सेम तो नहीं बना ना, डिफरेंट है. दिस इज टेक नेगेटिव कॉमन. नाउ दिस लुक्स लाइक सेम फंक्शन एंड द नेगेटिव इज आउटसाइड हियर. सो दिस फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन. And there is one more property which you have learnt in your lower classes. What is cos of minus theta? Cos theta, remember, the cosine function observes the sine and the sine of minus theta is minus of sine theta. So depending upon the previous definitions, your cos function is even and the sine function is odd. अगर तो साइन चेंज करने पे फंक्शन सेम रहता है तो फंक्शन क्या होगा, इवन. अगर साइन चेंज करने पर नेगेटिव बाहर निकाल के रख सकते हो आप तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड. एंड जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो या फिर ऑड फंक्शन हो और आपकी जो लिमिट्स हैं, द लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस ए टू ए, मतलब सेम पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंस सिर्फ नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड का होना चाहिए. तो अगर तो आपका फंक्शन इवन है आप उसे 0 टू ए करके डबल कर सकते हो, और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो उस इंटेग्रल का डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 0. सेकेंड रिजल्ट विच यू should be aware of to solve that particular part of integral is Wallis formula, which is, if you need to find the integral of cos raised to power nx dx between the limits 0 to pi by 2. First of all, this formula is only working if the limits are from 0 to pi by 2. ये फिक्स कंडीशन है कि ये डेफिनेट इंटेग्रल का फॉर्मूला है. लिमिट्स जो हैं वो यही होनी चाहिए. अगर आप बात करें कि आपकी लिमिट्स 0 टू पाई हैं, माइनस पाई बाय 2 टू पाई हैं, वहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा. दिस इज़ द एग्जैक्ट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड कि लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 होनी चाहिए. फिर आपका फंक्शन चाहे कॉस हो चाहे आपका फंक्शन साइन हो और उसकी कोई भी पावर दे रखी है n. तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपने
n में से पावर में से 1 माइनस करना है, फिर आपने सब्सिक्वेंटली उसमें से 2 माइनस करते जाना है। पहले 1 माइनस करना है, फिर जितना आंसर आएगा उसमें से 2 आगे सब्सिक्वेंटली माइनस करते जाना है। डिनोमिनेटर में पावर से डायरेक्ट स्टार्ट करना है n से ही, और फिर उसमें से सब्सिक्वेंटली 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है इस तरह से। अब अगर तो आपकी पावर ऑड है, जब आपकी पावर क्या होगी ऑड, तो ये आपका आपने फाइनल यहाँ पे देख लेना है, इधर यू विल स्टॉप एट 1 और यू विल स्टॉप एट 2। और अगर आपकी पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला के साथ आपने पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखना। आई विल जस्ट शो यू फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो हमें ये सॉल्व करना है, साइन की पावर है 7 dx 0 to पाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है, अगर हमने पहले तो पावर में से 1 माइनस कर दो, 7 में से 1 माइनस करा 6, अब इस 6 में से ना सब्सिक्वेंटली 2 माइनस करते जाओ, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 0 नहीं लिखना फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, दैट्स इट, स्टॉप हियर। अब एग्जैक्ट पावर लिखो, 7 सब्ट्रैक्ट 2 5 subtract 2 3 subtract 2 1, stop at 1. The power was odd number, so that's your answer. Similarly, if we have something like this, let's say cos raised to power 8 x dx 0 to pi by 2. First subtract 1 from the power 7, now subtract 2 5 3 1 divided by same power 8 6 4 2. Since the power was even, you have to introduce a factor pi by 2. अब अगर हमारे एग्जांपल की बात करें, कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन पहले तो क्या होता है इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या बताइए आपको, लिमिट्स जो हैं डबल हो जाएंगी, 16 था सो इट विल बिकम 32 0 to pi by 2. नाउ द लिमिट्स आर सेटिस्फाइड फॉर द वालिस फॉर्मूला, so I will apply the formula here. 6 is here, subtract 1 5 subtract 2 3 subtract 2 1. In denominator exact power 6, then subsequently reduce to 4, reduce to 6 into 4 into 2, power was even, introduce the factor pi by 2, simplify all the values, that's your answer, 5 pi square a cube. So this was all about volume of revolution. This is your practice set of 5 problems. Solve them, let me know if you find any difficulty, rest we will discuss in our next video. Thank you.